हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और वेरिफिकेशन भी कर दिया है, फिर भी महीनों के बाद भी आपका रिफंड पेंडिंग दिखा रहा है और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैसा कहां अटक गया। क्या सरकार आपके पैसों का इस्तेमाल किन्हीं अन्य जरूरतों के लिए कर रही है या सिर्फ IT डिपार्टमेंट की कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण आपका पैसा नहीं आ रहा है। यह मामला कुछ और गहरा है। जैसे कि अभी न्यूज आई कि 700 करोड़ रुपए के फर्जी छूट क्लेम्स पकड़े गए, इसकी वजह से आपका रिफंड बारीकी से जांचा जा रहा है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके सामने आ रहे होंगे, आपके मन में भी चल रहे होंगे, आप बार बार अपने अकाउंट चेक कर रहे होंगे, यानी कि आपका ऑनेस्ट क्लेम भी कहीं जाल में फंसा हुआ लग रहा है, जांच के जाल में फंसा हुआ लग रहा है। तो आज के वीडियो को हम सिर्फ क्यों डिले हो रहा है ये नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि सरकार किस स्ट्रेटेजी के साथ इस रिफंड को रोक रही है, टैक्स पेयर की वो छोटी छोटी गलतियां जिससे मंथ लॉन्ग डिले में बदलती जा रही हैं, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये टेम्परेरी ग्लिच है या इनकम टैक्स सिस्टम का कोई नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है। आज इसमें पूरी की पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, इस पूरी की पूरी बात को डिटेल में समझते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों के जिनके बहुत छोटे अमाउंट के रिफंड थे वो आ भी गए हैं, लेकिन जिनके भी थोड़े से भी बड़े अमाउंट थे उनके नहीं आए हैं। और बार बार मुझसे भी पूछा जाता है कि रिफंड कब आ रहा है, रिफंड कब आ रहा है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं जिससे आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाए। सबसे पहले मैं अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अगर यूपीएससी को लेकर के आपको कोई सलाह या सहायता चाहिए तो वह भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी की क्या स्थिति है। अभी की स्थिति यह है कि 700 करोड़ रुपए के फर्जी टैक्स क्लेम्स पाए गए हैं, और जो कि ओल्ड रिजीम के अंडर सेक्शन 10 HRA LTA ATC इन सब के मिसयूज से रिलेटेड थे। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल को एक्टिवेट कर दिया है। वास्तव में इसका सीधा असर यह पड़ा है कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनके रिफंड में भी अननेसेसरी और लंबा डिले होता जा रहा है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि CPC ने इनवैलिड ITR प्रोसेस की जो डेडलाइन है वो 2026 तक बढ़ा भी दी है। तो ये जो CPC है बेंगलुरु में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर रिफंड डिले होने के कारणों को हमें पहले समझना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चरल कारण है, फिर उसको कैसे हम पाएं और क्या करना है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डिले होने के स्ट्रक्चरल कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो है वो डेटा मिसमैच का हो सकता है। ITR और AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ फॉर्म 26 AS अगर ये मिसमैच कर रहे हैं तो सिस्टम ऑटो फ्लैग करता है, और इस वजह से मिसमैच शो ऑफ होता है। तो आपको ITR, AIS और फॉर्म 26 AS इसको ध्यान से देखना होगा, ये मिसमैच नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज जो पॉलिसी टारगेटिंग है उसकी बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सरकार फेसलेस सिक्योरिटी और AI बेस्ड फ्लैगिंग का काम कर रही है। इसका फायदा यह है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लेकिन जो रिफंड है उसका पेस धीमा हो गया है। तीसरा बड़ा कारण है कंप्लायंस पुश का। पैन आधार लिंकिंग, बैंक प्री वैलिडेशन, ई-वेरिफिकेशन, इन सभी को एनफोर्स किया जा रहा है। ये टैक्स पेयर्स कंप्लायंस को बढ़ाने के टूल हैं, और इस वजह से भी जांच में डिले हो रही है और रिफंड में भी डिले हो रही है। टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले टैक्स पेयर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए। ITR भरने से पहले AIS और फॉर्म 26 AS का मैच करना बहुत जरूरी है। क्विक ई-वेरिफिकेशन डिले का बड़ा कारण है। लेट वेरिफिकेशन, आपने भी अगर पोर्टल पर अपना अपलोड कर भी दिया है, ITR रिफंड तो कर ही दिया होगा, प्रोसेस होने में अगर आप देखें वहां पर डिले हो रहा है तो आप एक बार जाकर के उसको ठीक से चेक करें। अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उसको तुरंत करिए। प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट को ही वे कंसीडर कर रहे हैं, उसको भी एक बार रीचेक करिए। और इसके साथ साथ तीसरी बड़ी चीज है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर करिए, जिससे जैसे कि क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट डील्स, इन सभी को सही जगह पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। और इसके साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल, यदि रिफंड 3 महीने से ज्यादा अटका हुआ है तो ई निवारण पोर्टल पर जाएं और ई निवारण पोर्टल पर जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करें। ये टैक्स पेयर्स को करना होगा, उन्हें पहले चेक करना होगा। अगर हम देखें तो जो अभी तक न्यूज आ रही है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक सारे जो रिफंड है वो प्रोसेस हो जाने चाहिए, ऐसी
न्यूज़ अलग अलग जगहों से देखी जा रही है। अब इसका गवर्नेंस और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अगर हम रेवेन्यू पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 25 में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है, लेकिन सरकार को यह भी देखना है कि जो रिफंड कर रही है सरकार उसमें कोई लीकेज ना हो, कोई गलत रिफंड ना प्राप्त करे। इसीलिए सिक्योरिटी के साथ साथ रेवेन्यू स्टेबिलिटी का पर्सपेक्टिव भी सरकार ध्यान में रख रही है। टैक्स पेयर्स के कॉन्फिडेंस और स्टेट कैपेसिटी की बात करें तो जेन्युइन टैक्स पेयर्स को डिले होता है तो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर पैदा होता है। सरकार को बैलेंस करना होगा, यानी कि सरकार को फ्रॉड भी रोकना है और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को परेशान ना हो, इसके लिए भी प्रयास करने रहेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा मामला टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स का भी है, जहां पर पोर्टल तो डिजिटल हुआ है, ट्रांसपेरेंसी और स्पीड थ्योरेटिकली जिसके कारण बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब तक डेटाबेस इंटीग्रेशन फ्लॉलेस नहीं है और जब तक ये फ्लॉलेस नहीं होगा तब तक ये डिले दिखाता रहेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक बार अपने पोर्टल पर जाकर के इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के उसको देख लें, ई वेरिफिकेशन वगैरह सही से हुआ है या नहीं है, और अगर वो प्रोसेसिंग में अभी दिखा रहा है तो वेट करिए, इस मंथ के एंड तक उम्मीद करिए कि आपका रिफंड अवश्य आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी बैच को अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। हमारा लास्ट बैच जो फाउंडेशन P2I कोर्स का है वो एनरोलमेंट उसमें चल रहा है और आज उसकी लास्ट डेट है। पिछले 2-3 दिनों से मैं इसको बार बार बता रहा हूं। जिन भी बच्चों को 26 के लिए यूपीएससी की तैयारी करनी है उनके लिए ये आखिरी मौका है। मिशन सक्सेस सेल चल रही है स्टडी IQ में और इस कारण आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट के साथ ये कोर्स दिया जा रहा है। 2026 के इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी और उसके साथ साथ प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिल्ली में दिया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको दिल्ली में रहकर तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ साथ आप इसका महत्व समझिए कि आपके पास स्टडी नोट्स होंगे, रेगुलर क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, मतलब आपका मेंटोर आपको अलॉट किया जाएगा और वो सिर्फ आपकी तैयारी और आपके जो तैयारी के दौरान प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिड्रेस करने में, उनको एड्रेस करने में आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से एक पूरा पैकेज है जो आपकी यूपीएससी की तैयारी को पूरा स्मूथ कर देगा, आपके टारगेट को पाने में आपकी हेल्प करेगा। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आज ही लास्ट डेट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद ये सेल बंद हो जाएगी और इस बैच के लिए इस फीस पर कोई एडमिशन नहीं होगा। इनफैक्ट ये लास्ट बैच है तो 26 के लिए आपको कोई और बैच मिलेगा भी नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आपको यह फीस, जैसे अगर आप गोल्ड बैच लेते हैं तो 7,499 का पड़ेगा, प्लेटिनम लेते हैं तो 13,999 का पड़ेगा और डायमंड लेते हैं तो 16,999 का पड़ेगा। यह बैच जब भी आप लेते हैं तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये फीस आपको मिलेगी और वो कोड है PK लाइफ। इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें जब भी आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स लेते हैं तो, क्योंकि आप चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, स्टडी IQ में हर एक कोर्स पर यह कोड काम करेगा और इस कोड से आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, हमारा अगर 26 टारगेट है तो यही लास्ट बैच है, इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।